खबरगांव तक न्यूज़ के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार और ओम शांति। मैं ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से हर दिन की तरह आपके ढेर सारे प्रश्नों का उत्तर लेकर मैं आता हूँ। उसमें से जो विशेष जो रहते हैं तो किसी एक प्रश्न का उत्तर मैं लेता हूँ अपने सेशन में। तो इसके तहत हमारे बीच जो है राजस्थान से शंकर लाल जी मालपुरा से हैं। उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए हैं, ऐसे अनेकों का प्रश्न आया है। जैसे कि इन्होंने प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि शास्त्रों में दिखाया हुआ है कि श्री कृष्ण जी द्वापर में आए और वहाँ उस समय गीता ज्ञान दिए। लेकिन ब्रह्मा कुमारी इसका कहना है कि कलयुग के अंत और सतयुग के प्रारंभ की बेला जो पुरुषोत्तम संगम युग है अभी चल रहा है, इसमें परमात्मा आके गीता ज्ञान दिए। तो ये कन्फ्यूजन, उन्होंने कहा कि कन्फ्यूजन तो क्या जो ये द्वापर युग में भगवान ने जो रास किया, क्या ये झूठा है? ये प्रश्न था। फिर उन्होंने प्रश्न किया दूसरा कि क्या आप लोग कहते हैं कि ब्रह्मा के तन में परमात्मा शिव का अवतरण होता है, तो क्या परमात्मा केवल ब्रह्मा के तन में आते, किसी और के तन में नहीं आते, या उससे पहले भगवान नहीं थे क्या? कई तरह के प्रश्न हैं। और दूसरा कि क्या राम के साथ रावण था या कृष्ण के साथ कंस था? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को देखते हुए मैं ये निर्णय किया हूँ, और भी सारे प्रश्न हैं लोगों के कि परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, उसका रूप क्या है, वो कब आता है, कैसे आता है, वास्तव में परमात्मा है कौन? तो इन सारी बातों को, सारी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मैंने सोचा कि अगर राजयोग मेडिटेशन कंप्लीट करते हैं, राजयोग मेडिटेशन का सत्र रखते हैं, तो लगभग इस सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ हो जाएगा। तो अब मैं एक इतने लोगों के सारे प्रश्न जो आ रहे हैं उनको देखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि प्रतिदिन, जैसे राजयोग मेडिटेशन कोर्स जो है 7 दिनों का होता है, तो मैं खबरगांव तक न्यूज़ के संपादक सत्येंद्र जी से बात हुआ है हमारा, और मैंने सोचा है कि 7 डेज का जो कोर्स होता है, जो कई लोगों ने कहा है कि अगर ऑनलाइन करा देते, ऑनलाइन कोर्स इस खबरगांव तक न्यूज़ पे चैनल पे करा देते, तो कई लोगों को लाभ मिलता, जिसको देखना होता वो देख लेता। और जितने भी प्रश्न थे कि परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है, रूप क्या है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, मनुष्य मरता है तो मनुष्य बनता है या कि पशु पक्षी की योनियों में जाता है, या हमारे कर्मों की गुही गति क्या है, अगर अच्छा कर्म करते हैं फिर दुखी क्यों होते हैं, बहुत सारे ढेर सारे प्रश्न आए हैं। तो मैं इन सारी प्रश्नों को उत्तर देने के लिए मैंने निर्णय लिया है कि आज जो 10वां दिन है लाइव सेशन का, जो खबरगांव तक न्यूज़ में एक-एक दिन करके आप खबरगांव तक न्यूज़ के चैनल में वीडियोज़ में जाएँगे तो सारे जो भी 10 दिन का जो एक-एक पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आज माने कल से हम यह सेशन राजयोग मेडिटेशन का आरंभ करेंगे, और उसकी जिसमें जितने लोगों का प्रश्न है लगभग वो सारे प्रश्न उसमें आ जाएँगे। अपने आप कमेंट करिएगा। बाकी जैसे अगर 7 डेज़ का कोर्स पूरा हो जाता है तो हमको लगता है कि जितने लोगों की प्रश्न है कि वास्तव में परमात्मा कब आए, परमात्मा का नाम क्या है, रूप क्या है, देश क्या है, गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, अगर सबका मालिक एक है फिर आज इतने धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े क्यों है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, इन सारी बातों का उत्तर हम आपको राजयोग मेडिटेशन कोर्स में देने का प्रयास करेंगे। तो राजयोग मेडिटेशन क्या है, इसको आज थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं, और राजयोग मेडिटेशन से क्या क्या लाभ होंगे। सबसे पहले कि राजयोग मेडिटेशन जो है, राजयोग मेडिटेशन परमात्मा से मिलन की, परमात्मा से मिलन या परमात्मा से आंतरिक संवाद स्थापित करने का नाम है। मेडिटेशन से हमारे अंदर अशक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जैसे समेटने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, और निर्णय करने की शक्ति, परखने की शक्ति। ये सारी शक्तियाँ हमारे अंदर मौजूद होती है, जो आज हमारे व्यवहार और परमार्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज सारा इंसान तनावग्रस्त होता जा रहा है, क्योंकि उसके जो अंतरात्मा में शांति, प्रेम, आनंद, खुशी, ये सब चीज़ें हैं, वो गुण है आत्मा के, वो ख़त्म होते जा रहे हैं। और इन आत्मा के अंतर्निहित गुण और शक्तियों को जागृत करने का नाम ही राजयोग मेडिटेशन है। तो मेडिटेशन से परमात्मा से शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, और हम अपने मनोबल को, आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को, गंभीरता को, नैतिक मूल्य, मानवीय मूल्य जो हमारे जीवन में ज़रूरत है, वो सारी नैतिक मूल्यों की जागृति होने लगेगी। इसी को सभी लोगों ने कहा
किसी ने कहा है कि वास्तविक शिक्षा है अंतर्निहित गुण और शक्तियों की जागृति करना। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि कुछ भी बाहर नहीं हो से बालक नहीं सीखता, अपितु उसके जो अंतर्निहित गुण है, शक्तियाँ हैं, ज्ञान है, उसके बाहर निकालने का नाम ही वास्तविक शिक्षा है। और महात्मा गांधी ने भी कहा कि बालक के मस्तिष्क में जो कुछ श्रेष्ठ है उसे बाहर निकालना, उसके आत्मा और मन में जो कुछ श्रेष्ठ है उसे बाहर निकालना, उसे शिक्षाएँ हैं। ऐसे अलग-अलग लोगों ने अलग-अलग बातें कही हुई है। तो इन सारी बातों को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया है कि कल से आज राजयोग की कुछ भूमिका आपको बताई कि राजयोग से क्या-क्या प्राप्तियाँ होती हैं। बहुत सारी प्राप्तियाँ हैं। हम राजयोग से तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परमात्मा में मिलन कर सकते हैं, भगवान के साथ का अनुभव कर सकते हैं, भगवान से बातें कर सकते हैं, भगवान की बातें सुन सकते हैं, अपने अंदर के अनेक प्रकार के मानसिक रोगों को नष्ट कर सकते हैं और हम अपने मनोबल को बढ़ा सकते हैं, बुद्धि की दिव्यता बढ़ा सकते हैं। इसमें बहुत सारे लाभ हैं। तो एकाग्रता बढ़ा सकते हैं और इन सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी है राजयोग मेडिटेशन। तो हम कल से 7 दिनों का जो राजयोग मेडिटेशन कोर्स होता है, जिसकी मैं चर्चा किया हूँ कि राजयोग मेडिटेशन कोर्स के अंतर्गत सारी समस्याओं का, सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ मिल जाएगा। अलग-अलग पूछने की, अलग-अलग उत्तर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कल से हम कल का जो सेशन लेंगे वो मैं कौन हूँ, ठीक है? क्योंकि योग माना होता है जोड़, किसका किससे जोड़? तो आत्मा का पिता परमात्मा से मिलन का नाम ही राजयोग है। तो जिसमें आत्मा का परिचय, परमात्मा का परिचय, कर्मों की गुही गति का परिचय, समय दर्शन, इस सारी चीज़ों का नॉलेज हम आपको 7 दिनों के अंतर्गत एक-एक करके देंगे। इसमें आत्म दर्शन, परमात्मा दर्शन, कर्मों की गुही गति का दर्शन, इन सारी बातों को आपके सामने रखेंगे। इससे आपके जीवन की कई समस्याओं का समाधान होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को अच्छा लगेगा। तो आप कल से तैयार रहिएगा। आपको मैं आत्मदर्शन की पहला लेसन जो है ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन जो परमात्मा ने सिखाया है, वो भारत का प्राचीन राजयोग आप सभी के बीच लेकर आ रहा हूँ खबरगांव तक न्यूज़ चैनल के माध्यम से। ये स्वतंत्र का प्रयास है कि खबरगांव तक न्यूज़ के माध्यम से जन जन तक लोग, ग्रामीण अंचल में जो लोग पल रहे हैं, उन तक भी परमात्मा का संदेश जाए। जब बात हुआ तो सत्येंद्र सर ने कहा ये तो बहुत खुशी की बात है कि हमारे चैनल से जो परमात्मा ने भारत का जो प्राचीन राजयोग सिखाया है, जो अति प्राचीन विद्या है, उसकी जानकारी सभी मेरे श्रोताओं को हो खबरगांव तक न्यूज़ के। तो आप सभी ज़रूर उपस्थित रहेंगे कल से। हम कल से लेकर आ रहे हैं ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन का पहला दिन कि मैं कौन हूँ, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान। तो ज़रूर आप शामिल होंगे और अपने अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दें और अपने प्रश्न करें कमेंट में। मैं आपको जैसे उत्तर मिलता है वैसे तो मैं 7 दिनों का जो कोर्स होगा लगभग आपके कई प्रश्नों का उत्तर उसमें मिल जाएगा। और वो अलग-अलग वीडियोज़ में आप देखेंगे, जब खबरगांव तक न्यूज़ के वीडियोज़ में जाकर देखेंगे तो सारे कई प्रश्नों का उत्तर मैंने दिया भी है, उससे भी मिल जाएगा। जो बचा है वो 7 दिनों के कोर्स के अंतर्गत कल से हम शुरू करेंगे पहला दिन आत्मदर्शन का। तो आप ज़रूर सम्मिलित रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। ओम शांति, जय हिंद, जय भारत।